तो चलो ध्यान से देखो, हमने कल लास्ट में एक ये चीज पढ़ ली थी, अब आवाज ना आए, ठीक है। मैं सोच के आऊँ, तुम ऐसे गुस्सा नहीं करना, 3 दिन हो गया तुम ऐसे गुस्सा चढ़ाते, ठीक है। ए भी मेरा सॉलिड है, वो किस में जाएगा, कल हमने पढ़ लिया था ये। शांत हो जाओ भाई, कितनी बार बोलूं। इतना हमने किया था ना कल, हमने इसको डिसोसिएट किया था। तो देखो हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था, सोलिबिलिटी की बात हो रही है, इतना तो पता है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या लिया था, पानी, ठीक है। इसके अंदर मैंने ए बी डाला था, ठीक है। ए बी डाला था, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग में जो डिसोल्यूशन का रेट है, ठीक है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, मतलब कि जो घुल रहा है वो बहुत ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, किससे, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन से। जैसे जैसे मैं ए बी डालता जाऊंगा, मान लो ये 10 ग्राम डाइजेस्ट कर सकता है, मान लो मैंने 9 ग्राम तक डाला, उसके बाद मैंने 10 ग्राम डाला, जब 10 ग्राम के बाद मैं और डालता हूँ, वो साइड में जाकर उसके बैठ जाता है, वो पीपीटी बना लेता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, स्टार्टिंग में रेट ऑफ डिसोल्यूशन ज्यादा है, ठीक है, फिर धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाता है, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के, ठीक है, रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के। और इसी टाइम पर हम क्या बोल देते हैं कि अब हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या हो चुका है, सैचुरेट, मतलब क्या हो गया, अब इसके अंदर मैं और बाहर से सोल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट नहीं डाल सकता, क्योंकि उसके बाद जब मैं डालूंगा होगा क्या, वो वाली बात ध्यान से सुन लो। मान लो मैं इसको, ठीक है, इससे इसको इससे मार्क कर देते हैं, छोड़ो ये कौन सा कलर ले, येलो, मान लो येलो वाला जो रूस के बैठा हुआ है, ठीक है। अब मैं बाहर से 10 ग्राम तक डाल चुका हूँ, 10 ग्राम के बाद मैंने डाला, ये बन गया। थोड़ी देर बाद मैं क्या देखूंगा, ये जो येलो वाला है, ये मान लो मैंने इसको लेबल कर दिया येलो कलर से, अब ये थोड़ी देर बाद क्या देखूंगा, ये येलो वाला यहाँ सोल्यूबल हो चुका है और यहाँ पर ये ब्लू वाला बन चुका है। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है, जरूरी नहीं है जो एक बार रूस गया वही रूसा रहेगा, मतलब क्या हो गया, इनमें इंटरचेंज होते रहते हैं, कभी किसकी बारी आएगी प्रेसिपिटेट होने की, कभी किसकी, क्यों, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली चलता जा रहा है, प्रेसिपिटेशन होना, डिसोल्यूशन होना, थोड़ी देर बाद ये डिसोल्व हो जाएगा और जो दूसरे वाले मॉलिक्यूल है यहाँ पर वो प्रेसिपिटेट बना लेंगे। मतलब क्या हो गया, ऐसा नहीं है कि एक बार जो बैठ गया पार्टिकल वो बैठा रहेगा। हम इसको चेक कैसे करते हैं, आइसोटोपिक लेवलिंग पढ़े, थोड़ा बहुत बताया था सर ने। अगर हमने, ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर कुछ मार्क करके भेज दिया, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल है 10 ग्राम के बाद, तो मैं उसको येलो से दिखा सकता हूँ। थोड़ी देर बाद क्या देखा, अभी जो येलो वाले मॉलिक्यूल है ना, ठीक है, हमने तो बस कलर करके भेज दिया, ऐसा मान लो, वो अब डिसोल्व हो चुके हैं यहाँ पर, अब जो ब्लू वाले थे वो वापस वहीं पहुंच चुके हैं। इसका मतलब क्या होगा, इंटरचेंज हो रहा है। अगर एक ही बैठा रहता तो वो क्या, येलो का येलो रहता, लेकिन वो इंटरचेंज हो रहा है, उससे क्या पता चला, दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रही है, कुछ वहां पर डिसोल्व हो जाता है, कुछ प्रेसिपिटेट, ऐसे बस प्रोसेस चलती रहती है। तो वो हम इक्विलिब्रियम में पहले भी पढ़ चुके हैं, पढ़ा है ना, वेपर प्रेशर, मतलब वेपर्स बन रहा है, फिर वाटर वेपर्स प्रेशर, ये वाली प्रोसेस यहाँ पर भी चलती रहती है। हमें बेसिकली इस पर ज्यादा डील नहीं करना, हमें जो समझना है वो बात ये है कि इस रिएक्शन को चलाना कैसे है, ठीक है। मान लो स्टार्टिंग में ये कुछ सॉलिड है, ठीक है, स्टार्टिंग में ये अपने मैक्सिमम पे होगा, ठीक है, तो जब मैं इसके अंदर धीरे धीरे डालता जाऊंगा, मान लो उसके अंदर से एस सोल्यूबल हो गया, तो ये भी कितना हुआ होगा, एस, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये ऐसे अगर लिखना नहीं चाहते तो ऐसे लिख लो, अभी समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। अगर ये स्टार्टिंग में सी कंसंट्रेशन है, ये कुछ भी नहीं थे, ठीक है, अभी सोल्यूबल नहीं हुए थे, थोड़ी देर बाद मान लो सी में से एस चला गया, ये कितना बना होगा, ये कितना बना, एस। अब मुझे बताओ, क्या अगर कोई सॉलिड है उसको हम इंक्लूड करते हैं कहीं, क्योंकि सॉलिड क्या होता है, उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट, तो हमारा बस जो पार्टिसिपेट करेगा वो ये करेगा, ठीक है। या इसको दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, अगर मैं इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखना चाहूं, वो क्या बनेगा, ए प्लस, ठीक है, इंटू बी माइनस डिवाइड बाई ए बी, अभी लिख दूं ऐसे, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सॉलिड है, इसकी या तो हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कांस्टेंट, या मैं बोल सकता हूँ के इक्विलिब्रियम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, के एस पी, और वो किसके इक्वल हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, और यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन कितनी आई है, एस इंटू एस, वो क्या बन गया, एस स्क्वायर। मतलब हमें इसको या तो ऐसा मान लो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, या इसको 1 मान लो, और मान लो कि के इक्विलिब्रियम को हमने लिख के दिया के एस पी, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है वही चीज है जैसे के डब्ल्यू होता था, ठीक है, बस नाम बदलते जा रहे हैं, काम वही है उसके, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। और ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर, जैसे हमारा सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करते थे। समझ गए इतनी बात,
इसको फटाफट नोट कर लो क्योंकि इसके बाद ही मेन चीज स्टार्ट होगी जो हमें सीखनी है। इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इस पे, लेकिन एग्जाम से बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे। हमारा के इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता होता है? टेम्परेचर पे ना सिर्फ, तो यहाँ पर भी वो के इक्विलिब्रियम है और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बस ये लास्ट टॉपिक है अगर देखा जाए आयनिक का। इसको यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट लिख देना, ये ना सोचना ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिपेंडेंट ओनली। लिख लिया? अब लिख लो जो बात बोल रहा हूँ, ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लो। इनिशियली rate of dissolution initially rate of dissolution is greater than rate of precipitation, is greater than rate of precipitation, that is more salt can be dissolved, that is more salt can be dissolved and the solution is बुखा मतलब unsaturated, and the solution is unsaturated। अभी भूख है, अभी और चाहिए उसको खाना, solution is unsaturated। ठीक है। at equilibrium rate of dissolution is equal to rate of precipitation, भाई मास्क लगा लो फिर बाहर निकाल देंगे आज आगे, मुझे ना कहना एक आधा ही बच्चा है जिसने नहीं लगा रखा। ठीक, लिख लिया इतना। एट इक्विलिब्रियम दैट इज नो मोर salt can be dissolved, that is no more salt can be dissolved and the solution is called saturated solution, and the solution is called saturated solution। उसके बाद ये वाली इक्वेशन लिख लो एक बार बता, ठीक है, मैं तुम्हारे पास नोट्स अच्छे बनवा रहा हूँ, इसको ना समझने में दिक्कत आती है, बाकी आगे तो कुछ भी नहीं करना। ये वाली लाइन लिख लो बस, ये इक्वेशन ए बी क्या, हाँ वो प्रेसिडेंट बनता जाएगा बस। उसके बाद ये इक्वेशन लिख लो और यहाँ पर लिख देना ऐसे, ये क्या है अनडिजोल्व्ड फॉर्म, ये क्या है अनडिजोल्व्ड फॉर्म, और ये दोनों मेरे क्या हो गए डिजोल्व्ड फॉर्म। डिजोल्व्ड फॉर्म लिख लिया? लिखो इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बहुत टाइम बाद लिखवा रहा हूं ना तुम्हें कुछ। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन the concentration of ions in a saturated solution, the concentration of ions represent the solubility of sparingly soluble salt। लिख लिया? दोबारा बोलो। In a saturated solution, the concentration of ions represent the solubility of sparingly soluble salt। लिख लिया? क्या कहाँ पर हो? किसके आगे? sparingly soluble salt। क्या भाई कौन सी दुनिया में हो तुम? पड़ोसी से देख लो, पड़ोसी भी ना लायक है बिल्कुल। That is in a saturated solution, the concentration of ions represents the solubility of sparingly soluble salt, full stop। बस लिख लिया?
स्पेरिंगली सोल्यूबल, स्पेलिंग बताओ इसकी। शर्म आ रही थी ना बस, कल लिखवाया था स्पेरिंगली सोल्यूबल। उसके बाद हेडिंग डाल लो राइटिंग एक्सप्रेशन। अब थियोरेटिकल काम खत्म, अब समझने वाला है। राइटिंग एक्सप्रेशन, राइटिंग द एक्सप्रेशंस फॉर KSP, फॉर KSP फॉर वेरियस सोर्स, फॉर वेरियस सोर्स। ध्यान से समझना, अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा तो इनडायरेक्टली मैं किस में डिसोल्व कर रहा हूँ, वाटर में, ठीक है। तो मतलब कुछ भी नहीं बोल रहा तो वाटर की बात होगी। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, मान लो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ AB से स्टार्ट कर लेते हैं, या एग्जांपल्स के थ्रू ही कर लेते हैं। मान लो मैं वो ले लूं AgCl, ठीक है। AgCl स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होता है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, आगे जाके 2-3 यूज होंगे बार बार। अब अगर ये डिसोसिएट हुआ किस में होगा, Ag प्लस कौन सी फॉर्म, एक्वस, प्लस Cl माइनस एक्वस। अब मैं तुम्हें क्या बताया था, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें जो मैं सोल्युबिलिटी रिप्रेजेंट करता हूँ किससे करता हूँ, S से, ठीक है, S से। तो हमें यहीं पर करना है, मैं अब यहाँ पर बार बार नहीं लिखूंगा ये C है, ये C माइनस S। सीधा समझ जाना कि जब ये डिसोल्व होगा ये क्या देगा S, ये क्या देगा S, ठीक है। अब तुम्हें इतना तो लिखना आ गया, सॉलिड है तो मैं वो वाली लाइन नहीं लिखूंगा। तो इसके लिए अगर मैं KSP लिखना चाहूँ क्या हो जाएगा, S स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अगले की बात करते हैं। अगर अब मैं ले रहा हूँ PbCl2, PbCl2, ठीक है। ये कौन सा टाइप हो गया, ये वाला AB2 टाइप, ठीक है। AB2 टाइप, ये कौन सा टाइप हो गया, AB टाइप, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल्स ही ले लिए, मतलब वही है, कोई भी आज इसके अलावा। ये नहीं तुम अपनी मर्जी से NaCl ले लो, NaCl स्पेरिंगली सोल्यूबल नहीं है, समझ रहे हो ना। तो कुछ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स होते हैं, उन्हीं के लिए हम लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, Pb2 प्लस एक्वस और साथ में 2Cl माइनस एक्वस। अब मुझे बताओ ये क्या होगा, S, ये कितना होगा, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। यहाँ 2 है, तो इसके लिए अगर KSP लिखना चाहूँ क्या हो जाएगा, S इंटू 2S का स्क्वायर। यहां से S आया, यहां से 2S, 2S की पावर क्या चली जाएगी, तो क्या बन जाएगा मेरा 4S क्यूब। इस पर बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं क्या एग्जामिनर को लगता है डिफिकल्ट चीज है तो आसान ही। महिमा स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट का मतलब है जो बहुत ही कम सोल्यूबल है, ना के बराबर, ठीक है। अगला सोल्ट कोई भी पकड़ लेते हैं, मान लो हमने ले लिया A2B3 टाइप, A2B3 टाइप। इसके लिए मुझे यहाँ पर डिसोसिएट करके दिखा दो, क्या बन जाएगा ये, A2B3 है। तो अगर मैं यहाँ सॉलिड ले रहा हूँ, ये किस में टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2AB, क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, A के ऊपर क्या चार्ज है, ऐसे मत करो यार, 3 प्लस प्लस 3B2 माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो KSP कितना बन जाएगा, क्या बनेगा, 2S का स्क्वायर, ये 2S है, उसकी पावर क्या है 2, 3S का क्या बन जाएगा क्यूब। तो क्या बन जाएगा आंसर 108 S टू द पावर, ठीक है, समझ गए, लिख लिया इसका। लास्ट इन जनरल वाला तुम करके दिखा दो, अब देखते हैं कितना तुम्हारी बैलेंसिंग स्ट्रोंग है, ठीक है। AXBY, ऊपर वाले से ना एक बार चेक, यहां से थोड़ा मिला सकते हो तो आंसर निकल जाएगा। आसानी से हो जाएगा अगर तुम इससे कंपेयर कर लोगे, ठीक है। जनरल वाले को कंपेयर इससे करो, हो जाएगा। चलो करो करो, सब करो, कर लिया, ऊपर वाले से कंपेयर कर सकते हो, वहां से आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो 2S आ रहा था, या यहाँ पर ये 2 आ रहा था, वो किसकी वजह से आ रहा था, इसकी वजह से। और चार्ज कौन सा आ रहा है,
ये वाला कंपेयर कर पा रहे हो? तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, कितने हो जाएगा, एक्स ए पावर क्या आ जाएगा, वाई प्लस प्लस क्या हो जाएगा, वाई बी एक्स माइनस। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स एस और ये क्लियर है। अब अगर मैं ऐसा के एस पे लिखना चाहूँ क्या बन जाएगा, बोलो, एक्स एस की पावर एक्स इंटू वाई एस की पावर वाई। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स की पावर एक्स वाई टू द पावर वाई एस टू द पावर एक्स प्लस वाई। तो ये मेरा जनरल फॉर्मूला बन गया। जनरल हम कभी यूज भी नहीं करेंगे, हमें वैसे ही नॉर्मल इतना कंफर्टेबल होता है तो रट्टा क्या ही मारना, वैसे ही जनरल फॉर्मूला है, एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करके कर सकते हो, लेकिन वो तो ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे देख के। ठीक है, उससे बेटर है सिंपल ही कर लें। बस ये तो जनरल मैंने बता दिया, कोई भी आ जाएगा। समझ गए ना? चलो अब देखते, टेस्ट है तुम्हारा, एक क्वेश्चन कर दो। अब देखो तुम्हारा जो क्वेश्चन है इसके लिए तुम्हें के एस पे लिखना है। क्वेश्चन क्या है, Li3 Na3 Al F6 का इसके लिए इक्वेशन लिख दो, Li3 Na3 Al F6 का ट्वाइस, इसके लिए के एस पे लिख दो। ऐसे कंपाउंड देख रखे हैं ना तुमने, रिडॉक्स में भी पढ़ाए थे थोड़े बहुत तो। अरे चलो वैसे भी चलो नहीं पता कोई बात नहीं, आयनिक कंपाउंड ही है। तुम एक बात बताओ, तुम लिथियम और सोडियम को तो जानते हो, पहचान है, दोस्ती है उनसे। तो लिथियम किस में होता है, Li प्लस में होता है, और ये कितने हो गए, 3। Na प्लस में होता है, कितने हो गए, 3। टोटल प्लस चार्ज कितना हो गया, कितना चार्ज हो गया टोटल, 6 हो गया। तो इसका मतलब इन पर क्या होगा, टोटल 6। तो मैं ये बोल सकता हूँ AlF6 टोटल पे 6 है, तो एक पे कितना होगा, 2 के ऊपर 6 हो गया ना, तो एक पे कितना होगा, 3। तो यहाँ 3 माइनस लिख दो, और इसके मेरे कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, बस। मेरे को तो यहाँ डिसोसिएट करके दिखाना है ना, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 लिथियम प्लस 3 सोडियम प्लस 2 AlF6 3 माइनस। तो ये कितना बनेगा, 3s, ये कितना बनेगा, 3s, और ये कितना, तो जो मेरा KSP है वो कितना हो जाएगा, 3s का क्यूब, 3s का क्यूब और 2s का स्क्वायर। क्या बन जाएगा बताना, 2916। बच्चा बता रहे, निकाल लोगे ऐसा कुछ, 2716 s टू द पावर 8, ये मेरा क्या होगा, KSP। और अगर मुझे वो बाय चांस सोल्युबिलिटी पूछ ले, वो क्या हो जाएगा, KSP, जो भी आ रहा है तुम बताओगे ना, ठीक है। ओ एक ही बात वाले, तो क्या हो जाएगा, क्या 9 है ना। अगर सोल्युबिलिटी निकालनी है, शांत हो जाओ, KSP के नीचे ले आओ, और यहाँ पर पावर क्या आ जाएगी, 1/, अगर सोल्युबिलिटी पूछ ले, वो जनरली वो सोल्युबिलिटी ही पूछता है, तो सोल्युबिलिटी में तुम्हें क्या करना है, KSP डिवाइड बाय दिस टू द पावर 1/8। तुम्हें सोल्व नहीं करना बता रहा, मैं बता रहा हूँ, सोल्युबिलिटी पूछा तुम्हें एस निकालना है। हाँ अभी करा रहा हूँ क्वेश्चन, इसके बाद उसी की बारी आएगी, अभी तो लिखना सिखाया ना। टेप लिया, क्वेश्चन लिख लो फिर। ठीक है, अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, हाँ बहुत इजी होता है, बोल तो रहा हूँ, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होता। अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा तो मतलब है मैं वो पानी के अंदर सोल्यूबल कर रखा है। जैसे मैंने दे दिया KSP दे दिया MgOH ट्वाइस का, कितना दिया 3.2
इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, निकालना क्या है, इट्स solubility in water will be, मतलब भाई एस निकालने को कह रहे हैं वो, KSP गिवन है, बस हो जाएगा ये तो आसान से। पहले MgOH ट्वाइस को डिसोसिएट करो, वहां से S और S आ जाएगा, S से निकालना है, KSP गिवन है। दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा तो वोटर में मानना पड़ेगा, वोटर ही है वो। अगर मैं कुछ बता दूंगा वो अलग बात हो जाएगी, वो आगे आएगा, नॉर्मली वोटर ही रहेगा। मेरा MgOH ट्वाइस है, ठीक है, ये सॉलिड है, इसको जब मैं पानी में डालूंगा किस में टूटेगा, Mg2 प्लस प्लस 2 OH माइनस, ये क्या एक्वस, और ये भी मेरा क्या है एक्वस। ठीक है, क्योंकि उन्हें KSP इसका दिया तो डिसोसिएट इसको ही करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ये किस में टूटेगा, S, और ये 2S, तो KSP किसके इक्वल हो जाएगा, S इंटू 2S का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 4S क्यूब, और KSP की वैल्यू कितनी गिवन है 3.2 इंटू 10⁻⁻14, तो S क्यूब कितना हो जाएगा 0.8 माइनस क्या बन जाएगा 11, ठीक है, माइनस 14, ठीक है, ठीक है, तो S कितना बन जाएगा, S क्यूब अभी मैं ऐसे लिखूं, अगर 8 इंटू 10⁻⁻15 लिख दूं तो S कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻5। जैसे सोल्ट के लिए बताया था, बेस के लिए फिर ये ऐसे करेंगे क्या, आपने सोल्ट के लिए बताया था। ये हमारे स्पेरिंगली सोल्यूबल की बात हो रही है, ये हमारा पूरा डिसोसिएट नहीं होता, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर होता है ना, वो KSP दे रहा है तो मतलब समझ जाओ स्पेरिंगली सोल्यूबल है, बताएगा नहीं ना, वो KSP दे देगा। अब तुम अगर वीक एसिड है कैसे पहचानते हो, जब वो Ka देता है, अगर स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है उसका KSP देगा। ठीक है, आगे बढ़े। अरे कल हमने ना शायद वहां पर मैंने सोल्युबिलिटी की यूनिट ग्राम पर लीटर वाली बता दी थी ना, वो जनरल वाली मोल पर लीटर ही होती है, मोल ही बताई थी ना, जनरल मोल ही रखना, जनरली मोल कर दो उसको अगर लिखा था कहीं पर, बाकी इतनी जरूरत नहीं है, जनरल मोल वाली कर लो, अगर वो बोले तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। यार इसमें बोलना पड़ रहा है तुम्हें, अरे एक पेज ही तो पलटना है, कोई बात नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है कि जब आएगा बता दूंगा। अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, शांत हो जाओ भाई अब, शांत। कैलकुलेट, कैलकुलेट, ये प्रीवियस ईयर है, कैलकुलेट सोल्यूबिलिटी, कैलकुलेट सोल्यूबिलिटी ऑफ Hg2, जिसका हो जाएगा वो शांत बैठा रहेगा, बस वो हाथ ऊपर कर दिया कि कर लिया बस, इन वाटर Hg2Cl2 if its KSP is 10.8 into 10⁻⁻23, ये प्रीवियस ईयर है। जो कर ले वो बस हैंड रेस करेगा, आंसर नहीं बोलेगा, मैं अपने आप देखने आ जाऊंगा। भीड़ चाल में चलते हो, सबका लगता है हो गया, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ यार, बोल रहा हूं ना शांत रहो। मेरा जो Hg2Cl2 होता है, मैं लिखने को इसको HgCl लिख देता, ऐसा क्यों देता, ठीक है, मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद यही था कि जब Hg2Cl2 एग्जिस्ट कर रहा है कुछ तो लोचा होगा ना, वरना HgCl लिख देता अगर एक एक ही करना होता। ठीक है, मैं इसमें क्यों लिखता, ये ऐसे ही एग्जिस्ट करता है,
Hg कभी भी अकेला नहीं रहता, वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और साथ में क्या आ जाएगा 2Cl। Hg कभी अकेला नहीं रहता, Hg प्लस दूसरे Hg के साथ मिलके ही रहता है, ठीक है। तो Hg प्लस क्या हो गया 2Hg 2 प्लस, गलत होगा ना, वही तो बोल रहा हूँ, अकेला नहीं रहता वो, शादी करके ही रहता है वो, बचपन से शादी करके आता है वो, एक्सेप्शन नहीं है, Hg रहता ही ऐसे है, एक्सेप्शन ना बोलो भाई इसको। अब फर्क क्या आएगा तुम्हारे और जो तुमने किया है, तुमने लिखा होगा 2Hg प्लस 2Cl माइनस, तुमने ये भी लिखा 2s, ये भी लिखा 2s, फर्क क्या आएगा, यहाँ ऐसा आएगा या 2s आएगा। अब सोल्व कर दो। अगर ए तो बी में आएगा तो दो आंसर नहीं आ सकते। अरे ये एक में होता ना, जनरल क्यों देगा वो तुम्हें, जनरल देगा तो जनरल लेके चलो। Hg वाला ही इकलौता केस है जहां पर Hg अकेला नहीं रहता बस, ठीक है। हाँ, अब अगर मैं बोल रहा हूँ जनरली शादी कितने साल बाद होती है, 24 साल बाद, अगर कोई जल्दी कर रहा है तो उसको क्या बोल दोगे, तो जनरल बोल रहा हो तो जनरल वाला केस रहेगा। ये तो बस मैंने एक एग्जांपल बता दिया जहाँ उल्टा होता है। क्वेश्चन सोल्व कर लो है, बहुत बोल रहे हो, आगे वाले पीछे बैठोगे, सबसे पास बैठे हो तुम क्या उसके माइक के, और सबसे ज्यादा बोल रहे हो। तो जब मैं तुमसे पहले पूछा था तो तुम इतना डर क्यों रहे थे, तुम्हें तो नॉर्मल करना ही था, उसमें भी डर रहे थे, गलत है मत देखो। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा s इंटू 2s का स्क्वायर, क्या बन जाएगा 4s क्यूब, वो किसके इक्वल हो जाएगा 10.8 इंटू 10⁻⁻23। बोल रहा हूँ ना, नहीं बोलना, तुम बोल ही जा रहे हो, फिर से समझ नहीं आती है, एक बार में बाहर जाना है। अब सच्ची में जो बोले वो बाहर ही जाएगा, मजाक नहीं कर रहा, इनको दिक्कत होती है, तुम समझते नहीं हो, 10 बार बोल चुका हूँ चुप रहो चुप रहो चुप रहो। तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना 2.7 इंटू 10⁻⁻23, इसको ऐसे लिख दो 27 इंटू 10⁻⁻24, तो ऐसे कितना हो जाएगा 10⁻। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट भी इसमें क्या था, ये रिएक्शन लिखना है, ठीक है, कि हम रिएक्शन को गलत लिख देते हैं, उसका ध्यान रखना। टेस्ट में दूंगा तुम फिर गलती करके आओगे, देखना, ठीक है। टेप लो जो टेप रहे फटाफट, फिर बोल रहे हो भाई, बाद में पूछ लेना, इससे तेरे को पता था, अभी क्या पूछ रहे हो। लिख लिया, अगली हेडिंग डालो, solubility in presence of common ion, solubility in presence of common ion, ठीक है। वही चीजें दोबारा, एक बात बताओ, क्या ये s x से अनोखा है कोई, x भी तो यही होता था, बस ये s हमने नाम दे दिया, x का काम भी तो ये होता था, कितना डिसोसिएट हो रहा है। यहाँ मोल्स जब बात करते थे क्या बोलते थे, C माइनस x, ये x और ये x, यही होता था। यहाँ पर x को बस हमने s कर दिया, बात तो वही है, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस हमने नाम बदल दिया। अगली हेडिंग डाल लो, solubility in presence of common ion, solubility in presence of common ion। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आयनिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी पार्ट से पूछे जाते हैं, solubility in presence of common ion, और इतने सिंपल क्वेश्चन है, तुम्हें दिख ही रहे। मान लो कोई ए बी सोल्ट है, मेरा ए बी सोल्ट है, सॉलिड होगा, वो किस में डिसोसिएट होगा, ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस, ठीक है। अब इसकी अगर सोलिबिलिटी लिखना जो क्या आएगी एस और एस। अब मैंने बाहर से कॉमन आयन डालना है, तो मान लो मैंने ए प्लस डाल दिया, अगर मैं बाहर से ए प्लस डाल रहा हूँ, ए प्लस जिसकी कंसंट्रेशन है सी, ठीक है, सी कंसंट्रेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करेगा और कॉमन आयन लगाएगा, इसका मतलब सोलिबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में, मतलब अब S की वैल्यू और कम हो जाएगी, मतलब अगर पहले ही वो 10⁻⁻10 सोल्यूबल हो रहा था, अब वो उससे भी छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अभी मेरा क्या बन जाएगा,
यहाँ पर ए डाला है ना, ए प्लस, तो प्लस सी लिख दूं। और जैसे मैं ये लिखूंगा तुम समझ रहे हो, यहाँ डैश और डैश लगा दूं। क्यों? क्योंकि अब वो कम हो गई है। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता चल गया ये और ये कितने कितने प्रेजेंट है। तो अगर मैं के एस पी का फॉर्मूला लिखूं, क्या बन जाएगा? एस डैश प्लस सी इंटू एस डैश। ठीक है, अब मुझे बताओ, अभी हमने स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का मतलब ही क्या था? बहुत कम। तो ऑब्वियस सी बात है, जनरली मैं ये बोल सकता हूं कि जो सी की कंसंट्रेशन होगी वो ज्यादा होगी एस डैश से। ऑब्वियस सी बात है, एस तो पहले ही छोटा होता है, अब तो और छोटा हो जाएगा। तो अगर ऐसा सीन हो गया तो मैं के एस पी को क्या लिख सकता हूँ? सी इंटू एस डैश। ठीक है, ये मेरा किसके इक्वल बन जाएगा? सी के। तो अब मेरी सोल्युबिलिटी क्या बन जाएगी? के एस पी बाय, मतलब क्या हो गया, जो पहले सोल्युबिलिटी थी जब कोई नहीं था, अब किसी के आने पर जो कि कॉमन आयन है उससे डिक्रीज हो जाएगी, और कितनी हो जाएगी? के एस पी बाय सी। इसको रट्टा मत मारना फॉर्मूले का, ये फॉर्मूला डायरेक्ट तभी वैलिड होगा जब दोनों मोनो वाले होंगे। क्योंकि अगर चेंजेस आ गए तो यहाँ पर क्या बन सकता है? 2s बन सकता है, यहाँ पे 2s या 3s बन सकता है। तो अगर मोनो वाले आ जाते हैं जैसे AgCl, फिर तो तुम डायरेक्ट भी लगा देना, आंसर फटाफट आ जाएगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें बोलूंगा नहीं कि रट्टा मारो, क्योंकि इसके अंदर केसेस बहुत सारे बन जाते हैं और फिर दिक्कत आ जाती है। क्वेश्चन को ऐसे चलाना ही आसान ही है सोल्यू, ठीक है, तो इसको तो कर ही लोगे। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर मेरा मोनो है, ठीक है, मोनोवेलेंट वाला है, उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, वहां पर ये वाली बात भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, क्यों लिया? रजत, कंसंट्रेशन हमने जो बाहर से डाली है, ऑब्वियस सी बात है कुछ तो डालूंगा। 10⁻², -2, -3 जनरली वही डालते हैं। और सोल्युबिलिटी की वैल्यू 10⁻10 -8 होती है, तो उसके रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट होगा ही। बाकी अभी क्वेश्चन कराता हूँ, वहां क्लियर हो जाएगा। क्या हाईली के लिए हम क्यों बनाएंगे? ये केएसपी कैसे होगा फिर? तो वो तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया ना फिर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो अब इस पर। टेप लिया? टेपा? कौन टेप रहा है अभी? कैलकुलेट solubility of लिख नहीं रहा मैं, तुम अपने आप कैलकुलेट solubility of Ag3PO4, कैलकुलेट solubility of Ag3PO4 इन, पहला पार्ट वाटर, दूसरा पार्ट 0.02 मोलर AgNO3 सॉल्यूशन। और गिवन क्या है? KSP गिवन है, किसका? Ag3PO4 का। वो गिवन है 2.7 इंटू 10⁻⁻23। पहला तो सिंपल हो गया। दूसरे में तुम्हें दिख रहा है Ag और ये, और यहां से कॉमन मिलेगा, तो वहां कॉमन आयन वाला लग जाएगा। पहला पार्ट करो पहले तो, ठीक है, पहले तो सेकंड पहले तो करो, फर्स्ट पार्ट तो करो। आ गया सबका आंसर? यहाँ से तुम्हें अपने आप क्लियर भी हो जाएगा अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या था। पहला पार्ट हो गया सबका? चलो दिखा दो फिर। ऑनलाइन जनता, पहला पार्ट किस किस का हो गया? अभी नोटबुक देखने आऊंगा ना, फटाफट हाथ ऐसे आ जाएंगे और ऐसे कांटे शुरू, पता नहीं क्या लिख रहे हो जैसे। हार्दिक भाई हैंड रेज नीचे रख ले। हाँ ठीक है, हो गया, चलो बढ़िया। क्या आंसर आ रहा है? हो गया पहला पार्ट। वोटर ना लिखा करो, ठीक है, फिर वो तुम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसमें। गलत नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में ही ना लिखो। देखो अब सब लिखने लग जाएंगे। हो गया? किसने कर लिया?
अब आप देख लो सब, अब बोले या कोई नहीं, सब इधर देख लो। पहला पार्ट है वोटर में बताना है, तो वोटर का सिंपल केस है, तो वोटर में मुझे क्या करना है, अब शांत हो जाओ, इधर देख लो सब। Ag3PO4 जब ये टूटेगा किसमें टूटेगा, 3Ag प्लस PO4 3 माइनस, ये किसमें टूटेगा 3s और ये s में, ठीक है। अब अगर मैं KSP लिखना चाहूं वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3s का क्यूब इंटू s, क्या बन जाएगा 27s टू द पावर 4 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर -23। तो s की पावर 4 कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 10 रेज टू पावर -23, इसको 10 रेज टू -24 लिख दो, तो s कितना बन जाएगा 10 रेज टू पावर -6। पहला सिंपल था ऐसा है, इसमें तो आसान सी चीज है, इसमें इतनी गलतियां क्यों कर रहे हो, वैल्यूज भी इतनी सिंपल सी दे रहा हूं। पहला पार्ट समझ गए, ठीक है। दूसरे पार्ट चलो इसको नोट कर लो, फिर अगले पे देखो। कर लिया सबने, चलो अगले पार्ट में मैंने क्या दिया है, अभी मेरा Ag मान लो Ag3PO4 ही पड़ा है, ठीक है, मान लो ऐसे पड़ा हुआ है, ये अधमरा सा पड़ा है, ठीक है, A3Ag प्लस प्लस PO4 3 माइनस, ये मान लो S और S में पड़ा है, ठीक है। बाहर से मैंने, या बाहर से भी छोड़ो, मैंने यहाँ पर उसके साथ में और कौन प्रेजेंट है AgNO3, वो किसमें टूटता है Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, नाइट्रेट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, पूरे डिसोल। ये कितना है मुझे 0.02, ये भी कितना होगा फिर 0.02 मोलर, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ये कॉमन है तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जाएगा, तो क्या बन जाएगा S प्लस 0.02, हाँ यहाँ पे 3s आएगा ना। अब तुम्हें अच्छे से पता है अगर ये पार्टिसिपेट कर गया, कॉमन आयन लगा गया, तो यहाँ S डैश डैश लगा दो, समझ ऐसे लिखा करो ताकि समझ रहे हो कि हो क्या रहे इतनी बार, ठीक है। अब अगर मैं KSP लिखना चाहूँ, अब इसका काम खत्म हो गया, इसका कुछ काम नहीं बचा, हमें यहाँ से कॉमन आयन लेना था बस, वो हमने इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करवा दिया और इसकी सोलिबिलिटी कम करवा दी। अब KSP क्या हो जाएगा मेरा 3s डैश प्लस 0.02 का क्या हो जाएगा क्यूब इंटू s डैश लिख दो। अब तुम्हें अच्छे से पता है मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ 3s को, अगर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो 3s है वो 0.02 से छोटा होगा, ठीक, हाँ ठीक, इससे छोटा होगा, अगर छोटा होगा तो मैं KSP को क्या लिख सकता हूँ का क्यूब इंटू s डैश, तो s डैश क्या हो जाएगा, KSP कितना है, KSP तो वही रहेगा, क्या था 2.7 इंटू 10 रेज टू पावर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 8 इंटू 10 रेज टू पावर -6, कितना बन जाएगा ये 27/8 इंटू 10 रेज टू पावर, ये कितना बन जाएगा -18, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है बस। क्या बनेगा इसको सोल्व करना, 8 3 24 और क्या बचा 3, ये बनेगा। पिछले में क्या बना था अपना, फर्क देख रहे हो, लोंडे में फर्क देख रहे हो 10 रेज टू पावर -6 थी सोलिबिलिटी पहले, अब कितनी हो गई है, कितनी छोटी हो गई है, इसका मतलब नेग्लेक्शन सही थी हमारी, समझ गए, यही बताना चाह रहा था कि 3s की वैल्यू तभी यहाँ नेग्लेक्शन की है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा डिक्रीज कर दिया सोलिबिलिटी। पहले भी देख सकते हो, पहले कैसे देख सकते हो, तुम्हारी पहले सोलिबिलिटी कितनी आ रही है 10 रेज टू -6, ठीक है, अब जब मैंने बाहर से 0.02 डाला है मोलर, तो इसके कंपैरिजन में ये अभी भी बहुत बड़ा है ना, यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, तो वहां से पता चलता। अब समझिए क्वेश्चन कैसे करना है। अगला क्वेश्चन तो अपने आप करोगे बिल्कुल ईमानदारी से, कोई आंसर नहीं बोलेगा, ठीक है, जो बोले वो बाहर जाएगा, जब तक मैं ना बोलूं कोई आंसर नहीं बोलेगा। आ गए टेपने वाली जनता, ये भी टेपना है वोटर वाला केस भी।
the solubility of Ag2CO3, the solubility of Ag2CO3 in water at 25 degrees Celsius is 10 raised to power minus 4 mole per liter. What is its solubility in 0.01 molar Na2CO3 solution. Assume no hydrolysis of CO3 to negative ion. ठीक है, हमने बता दिया कि उसका कुछ भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नहीं भी गिवन होता तो भी मान लेते, लेकिन मैंने दे दिया। तो हर क्वेश्चन अपने आप से थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में वैसे पढ़ना लिखा क्या हुआ है, उसने वाटर में मुझे क्या गिवन है, सोल्युबिलिटी, ठीक है, और अब उसने बोला है कि अगर मैं उसको एक Na2CO3 वाले में डालूंगा तो उसकी सोल्युबिलिटी निकालनी है। तो तुम मुझे बताओ, पहले केस से KSP निकाल सकते हो, और KSP तो फिक्स रहता है, अगर वो निकल गया तो दूसरे के लिए KSP मिल गया तो क्या हो जाएगा, वहां से सोल्युबिलिटी निकल। सोल्युबिलिटी वो KSP जो होता है वो तो फिक्स होता है, तो अगर मैं एक बार निकाल लूंगा तो हर बार वही यूज होगा। प्लीज दया कर लेना मेरे पे, हाथ जोड़ता हूँ, पैर भी पकड़ लूंगा तुम्हारे, क्वेश्चन को कर लेना बस ये वाले। हो गया। टेपना तूने, देखना नहीं, उसको टेपना बोलते हैं। हो गया, आंसर मत बोलना कोई, अपनी कसम है तुम्हें। सोल्युबिलिटी मतलब S की वैल्यू है वो, तो S तो दोनों के लिए होता है ना, S की वैल्यू गिवन है वो। ये हो गया, लग तो सही रहा है। सोल्युबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि वो एक की गिवन है, वो S की वैल्यू है, तो जहां जहां S की वैल्यू आती है वहां पर वो वैल्यू है। फाइनल आंसर 10⁻⁵5। अब शांत रहना, जिनका नहीं हुआ वो इधर देख लो, जिनका हो गया बस अंदर अंदर मुस्कुराते रहो और शांत हो जाओ, ठीक है, कोई बोलेगा नहीं। पहले मुझे क्या गिवन है, Ag2CO3, ठीक है, वो डिसोसिएट किस में होगा, 2Ag प्लस CO3 2 माइनस, ठीक है, तो ये कितना बनेगा 2S और ये S, तो मेरा KSP किसके इक्वल हो जाएगा, 2S का स्क्वायर इंटू S क्या बन जाएगा 4S क्यूब, और मुझे S की वैल्यू कितनी गिवन है 10⁻⁻⁴, तो KSP की वैल्यू मिल गई, ठीक है, 4 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब मुझे पता चला KSP, तो KSP तो भाई भगवान भी आ जाए, टेम्परेचर के अलावा कोई नहीं बदल सकता, तो और कोई नहीं बदल सकता, तो मैं दोबारा रिएक्शन लिख रहा हूँ Ag2CO3 की, वो मुझे क्या मिल रहा है 2Ag, यार शांत हो जा, बोला है ना शांत रहो, मैं इधर समझा रहा हूँ, एक दूसरे को समझा रहे हो, मैं बंद कर देता तुम समझा लो एक दूसरे को, फिर ये समझ गए। अब मुझे यहाँ पर पता है, मैंने साथ में और कौन डाल दिया Na2CO3, तो ये मुझे क्या देगा 2Na प्लस CO3 2 माइनस, कितना है 0.01, ठीक है, ये कितना होगा 0.02, हमें मतलब नहीं है इससे, हमें तो मेन मकसद क्या है ये, तो अगर ये पहले 2S और ये S था, तो इसके आने की वजह से ये S डैश हो जाएगा, S डैश लगा दूं,
और 0.01 इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट कर जाएगा। जैसे ही कर गया, अब मेरा इसका कोई रोल ही नहीं बचा, ठीक है, अब मेरा इसका कुछ रोल नहीं बचा, मैं इसको रब भी करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। अब बस KSP मुझे पता है, KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2s डैश का क्या हो जाएगा स्क्वायर और s डैश प्लस 0.01, इसको नेग्लेक्ट कर दूं, क्या बन जाएगा 4s डैश का स्क्वायर इंटू 0.01, वो किसके इक्वल हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज टू पावर -12, 4 से 4 कैंसिल, 10 रेज टू पावर -10 इज इक्वल टू s डैश का स्क्वायर, तो s डैश कितना हो गया 10 रेज टू पावर -5। समझ गए? यस सर। डैश का कुछ ऐसा नहीं है, नहीं भी लगाओगे बस वो तो इससे समझ आ जाता है कि हमने क्या किया। इस पर लास्ट क्वेश्चन, ये अलग वैरायटी है, टेपने वाले जल्दी टेपो, ठीक है। हर एक में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें एक बहुत बढ़िया ट्विस्ट है अगले वाले में। बोलो क्वेश्चन। कैलकुलेट, तुम मत बोलना, बस शांत रहना। कैलकुलेट solubility of AgCl, calculate solubility of AgCl in a solution, यार साथ वाले से देख लिया करो, बीच में फ्लो तोड़वा देते हो, सारे निकम्मे हो गए एक लाइन में। कैलकुलेट solubility of AgCl in a solution containing 10 raised to power -4 mole, containing 10 raised to power -4 mole NaCl in 10 liter solution, in 10 liter solution। KSP गिवन है AgCl का 10 raised to power -10। अब ध्यान से देखना, मैंने कंसंट्रेशन नहीं दी, मैंने मोल्स दे दी और वॉल्यूम दे दी, तो थोड़ा दिमाग लगा लेना। बोलो मत यार, अपने आप सोल्व करो, डिस्कस करके करते हो। तुम्हारा आधा दिमाग बातों में होता है इसलिए नहीं हो पाता। मेरे से पूछ लो, कोई भी डाउट है ना हैंड रेस कर लो कि ये बता दो, उनसे तो बैटरी बताऊंगा, साथियों से तुम्हारे जो कुछ भी बता देंगे और खुश हो जाओगे। देखते हैं अभी आंसर आ गया। कितनी आई सॉल्युबिलिटी, सबका ये आंसर आ गया, किस किस का नहीं आया, मैं देखने आऊंगा नोटबुक फिर, जो भी बोल रहे सबका आ गया है, जो भी आंसर है कुछ आया आंसर, -5 आया ना। शांत हो जाओ यार, देखो मुझे क्या गिवन है AgCl, AgCl किस में रहेगा Ag प्लस और Cl माइनस, ठीक है यार शांत हो जाओ। फिर मैं ऐसा क्या करूंगा, क्वेश्चन लिखा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हें टाइम ही नहीं दूंगा, टाइम देता तुम उसमें बातें करते हो। AgCl किस में जाएगा, ये S और S में, ऑब्वियस सी बात है। अब मैंने बाहर से या उसके अंदर ये डाला, क्या डाला मैंने NaCl जो कितना है 10 raised to -4 मोल्स इन 10 लीटर, तो यहां से मैं मोलैरिटी निकाल सकता हूँ, कितनी बन जाएगी 10 raised to -5 मोलर, 10 raised to -3 किसने बोला था अभी, ये आ गई। अब मैं यहाँ पर, ठीक है, मैं सीधा थोड़ा एक आधा स्टेप उठाऊंगा, अगर ये मेरी वैल्यू आ गई NaCl से, कॉमन आयन कौन होगा, तो Cl भी कितना होगा 10 raised to -5। अब मैं रिएक्शन नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब तो इतनी हो जानी चाहिए स्पीड, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 raised to -5 और इसको S डैश कर दूं, ठीक है, एक स्टेप मैंने उड़ा दिया, ठीक है, अब सीखना है। अब KSP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा S डैश इंटू S डैश प्लस 10 raised to -5, इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो क्या बन जाएगा S डैश इंटू 10 raised to -5 विच इज इक्वल टू 10 raised to -10, तो S डैश कितना आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, हमने NaCl कितना डाला था 10 raised to -5 और मेरी वैल्यू ये कितनी आ गई 10 raised to -5, तो तुम्हें लग रहा है कि हमने नेग्लेक्शन सही किया है, क्यों,
क्योंकि एस डैश को हमने नेग्लेक्ट किया और उसकी वैल्यू तो लगभग बराबर ही आ रही है, इसका मतलब हमने नेग्लेक्शन गलत कर दी। और ऐसा क्वेश्चन ठीक है लाखों में एक बार आता है, तो हमें तो नॉर्मली वही करना है। एंड में बस देख लो सोल्युबिलिटी की सी से बहुत कम वैल्यू आ रही है ना, यहाँ पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये भी इतना आ रहा है और ये भी इतना था, तो अब हमें यहाँ नेग्लेक्शन नहीं करनी थी। एक क्वेश्चन इसलिए करवा देता हूँ ताकि समझ आ जाए। अब मैं पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा, सोल्व। तो के एस पी किसके इक्वल हो जाएगा, एस डैश इंटू एस डैश प्लस 10⁻⁻1। अब मैं पूरी क्वाड्रेटिक को सोल्व करूंगा, ठीक है, अपनी एस डैश की वैल्यू। अब मैं एस डैश हटा रहा हूँ, ठीक है, स्क्वायर ही लिख रहा हूँ सीधा। तो क्या बन जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 10⁻⁻5s माइनस 10⁻⁻10। यहां से सोल्युबिलिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। समझ गए? मतलब समझ गए ना कि यहाँ पर नेग्लेक्शन क्यों सही नहीं रही, क्योंकि वो उसके बराबर हो गई। तभी बोल रहा हूँ ये हजारों लाखों में एक बार क्वेश्चन आता है, तो वो तुम्हें यहाँ से ही चेक करना पड़ेगा। लाखों बार तुम पता चले क्वाड्रेटिक सोल्व कर रहे हो और जरूरत ही एक बार, तो बेटर है ना कि हम बाकी बार अपना नॉर्मल करें, एक आधी बार जरूरत पड़े तो वापस कर लेंगे क्वाड्रेटिक। सोल्व कर रहे हैं कोई या सबने छोड़ दिया? देखते हैं, चलो दिखाना अगर आ जाता है तो। चलो सोल्व कर लेना खुद ही, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, निकाल लेना, ठीक है, आंसर मुझे भेज देना। अभी मैं इसको हटा रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, हमें टॉपिक खत्म करना है अगला। साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी, हेडिंग डाल लो साइमल्टेनियस। याद है मैं तुम्हें बोला था साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम आगे यूज आएगा, वो यहाँ पर मेन यूज होता है, साइमल्टेनियस सोल्युबिलिटी। वो कर लेना, आराम से सोल्व कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अब इसको नोट करो, मान लो मेरा एक सोल्ट है ए बी सोलिड, लिख सकता हूं, वो कितना होगा, ए प्लस एक्वस प्लस बी माइनस एक्वस, ठीक है। अब मान लो मैंने इसी में एक और स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट डाल दिया, ठीक है, दोनों भाई भाई एक साथ आ गए, मान लो उसको मैं नाम दे देता हूँ एसी, ठीक है, और वो मेरा क्या बन जाएगा, ए प्लस एक्वस प्लस सी माइनस एक्वस। एग्जाम्पल के तौर पर तुम इसको ऐसे सोच सकते हो, मैंने यहाँ पर डाला है AgCl, किसमें टूटेगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, और दूसरा मैंने AgBr ले लिया, क्या बनेगा, Ag प्लस और Cl माइनस और Br माइनस, ठीक है, मैंने यहाँ पर जनरल ले लिया, यहाँ से तुम उसको कंपेयर कर सकते हो। अब अगर इसकी सोल्युबिलिटी है S, इसकी भी क्या होगी, S1 ले देता हूँ इसको, ठीक है, इसकी सोल्युबिलिटी अगर S2, इसकी क्या होगी, लेकिन कब, जब वो अकेले थे। अगर अभी दोनों मिक्स हो गए हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ डैश लगा दो, क्योंकि कॉमन आयन लगेगा, इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, ए प्लस, तो ए प्लस इसकी सोल्युबिलिटी को कम कर देगा और इसका ए प्लस इसकी को कम कर देगा, तो डैश लगा दो। मतलब जो अकेले थे तो ऐसी थी, जब दोनों को मिक्स कर दिया तो वहां पर डैश लगा दिया मैंने, वो मुझे ये बता रहे कि इनकी सोल्युबिलिटी डिक्रीज हुई होगी ड्यू टू कॉमन है। अब तुम मुझे बताओ, दोनों तो इक्विलिब्रियम ही है, तो इक्विलिब्रियम पे हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर मैं KSP लिखना चाहूँ क्या बन जाएगा, S1 प्लस S2 इंटू S1, ठीक है, मैं डैश हटा दिया बस वो समझाने के लिए था, ठीक। और यहाँ पर KSP किसके इक्वल हो जाएगा, इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, क्या बन जाएगा, S1 प्लस S2 इंटू S2, लगा दो, डैश भी लगा दो, तुम फिर कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। अगर अब ये मेरी एक इक्वेशन 1 बन गई और एक इक्वेशन 2, एग्जामिनर तुम्हें ये वैल्यू देगा, ये भी देगा, ठीक है, दो वैल्यूज मिल जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन में कितने वेरिएबल बचे, S1 और S2, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल, कैसे सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर मैं दोनों रिएक्शन को क्या कर दूं, ऐड, तो क्या बन जाएगा, KSP1, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ रिएक्शंस को नहीं, KSP1 प्लस KSP2 किसके इक्वल हो जाएगा, S1 प्लस S2 इंटू S1 प्लस S1 प्लस S2 इंटू S2, ठीक है, डैश लगा देना, वो तो समझने के लिए था बस। अगर मैं S1 प्लस S2 कॉमन ले लूं, क्या अंदर बचेगा, S1 प्लस S2, तो डायरेक्ट लिख दूं S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, KSP1 प्लस KSP2, तो मेरा S1 डैश प्लस S2 डैश किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ KSP1 प्लस KSP2।
इसको इस फॉर्मूले को लगाने में मजा कब आता है, अगर उसने खाली मेरे से पूछा हो, मुझे बताओ ये है किसकी कंसंट्रेशन, अगर वो मेरे से पूछ रहा है जो कॉमन आयन है उसकी कंसंट्रेशन, तुम्हें कुछ इक्वेशन ही नहीं लिखनी पड़ेगी, सीधा दोनों को ऐड करो, रूट ले लो। लेकिन वो साथ में इनकी भी पूछ लेते हैं, बी और सी की, तो वो तो निकालनी पड़ेगी। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो, KSP1 बाय KSP2 किसके इक्वल हो जाएगा, S1 डैश, ठीक है, S1 डैश बाय S2 डैश। तो यहां से वैल्यू आएगी, फिर दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व हो जाएंगे। वैसा ही है बिल्कुल डिट्टो सेम जैसे हमने पहले किया था, बस यहाँ KSP आ गया, वहां पर प्रेशर वगैरह था या कंसंट्रेशन थी। क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ आएगा, इसको पहले समझ लिया ना करना कैसे, इसको तुम्हें वैसे अपने आप लिखना चाहिए बिना टेपे। मैं तुम्हें आज एक गूगल फॉर्म बना के दे दूंगा जैसे पहले दिया था ना, उसमें क्वेश्चन नंबर लिख देना जो जो तुम्हारे डाउट्स है, जिन्होंने नहीं किए भाई उनके लिए सभी डाउट है, जिन्होंने कर लिए वो अपने क्वेश्चन नंबर के डाउट्स मतलब क्वेश्चन नंबर लिख देना जैसे पहले भेजा था। देखता हूँ अगर तुम्हारे कितने डाउट्स है उसके हिसाब से, अगर थोड़े बहुत ही है फिर तो रहने दूंगा, अभी चैप्टर खत्म कर देंगे। आयनिक केमिकल के तो हो गए मेंस, ऑब्जेक्ट एडवांस वाले पर्सनली लेना, वो फिर नीट वाले भाग जाएंगे, ठीक है, वो पर्सनली ले लो जिसको लेने हैं, उनके आधे तो वो टेंशन में चले जाएंगे, उनको जब इतने करना ही नहीं है तो टेंशन में क्यों भेजें। पर्सनली कर रहे हो तो बढ़िया ले आना, क्लास में वो डिस्कस नहीं करेंगे। हो गया, क्वेश्चन दो, लिख लिया, लिख लिया, बस लास्ट क्वेश्चन कर लो आज का। अ मिक्सचर ऑफ, इसी पर बेस्ड है, बस तुम्हें क्लियरिटी हो जाएगी क्वेश्चन की। अ मिक्सचर ऑफ solid, a mixture of solid SrSO4, a mixture of solid strontium sulfate SrSO4 and solid barium sulfate BaSO4 and solid barium sulfate is shaken up with water, is shaken up with water until equilibrium is established, until equilibrium is established. KSP of strontium sulfate कितना गिवन है 7.5 इंटू 10⁻⁻7 और KSP बैरियम सल्फेट का कितना गिवन है 6 इंटू 10⁻⁻8। कैलकुलेट concentration of Sr2 plus barium 2 plus sulfate 2 minus in the solution at equilibrium। मतलब बात वही आ गई, मैंने S1 S2 निकालने को बोल दिया और S1 plus S2 भी बोल दिया, तो फंडा वही लगना है, रिएक्शन दोनों को लिखो, चलाओ S1 S2 मान के, एंड में वैल्यू आ जाएगी, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल। अगर तुम ओरली करना चाहते हो तो सल्फेट की तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या आ जाएगी अंडर KSP1 प्लस KSP2, लेकिन हमें फायदा नहीं होगा उससे इतना, उसने बाकी का भी पूछा है। पता कैसे चला स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट्स है, क्योंकि KSP गिवन है। S1 डैश और S2 डैश है उससे नहीं कर सकते, जैसे आपने पहले अलग-अलग करके बताया था कॉमन आयन, कौन सा कॉमन आयन से आपने बताया कि ऐड हो जाता है तो क्या होता है, तो वैसे ही तो कर रहे हैं, और कैसे, मतलब कि थोड़ा रिएक्शंस आ रहा है, इसमें रिएक्शन को सोल्व करके करा है, और कैसे होता है, मतलब जैसे आपने वो करा अभी भी तो यही किया कॉमन आयन वाला ही, इसके लिए मैंने कॉमन आयन लगा दिया, ये बन गया, इसको अलग रखा, बस सोल्व करने के लिए मैं दोनों को इकट्ठा किया, बस क्या तो वही है। BaSO4 में 10⁻⁻8 है, -8 वंश -8, क्या कितना है, तो देखते हैं सबका जो आएगा क्या है 0. देखो नीट और मेंस में 99% क्वेश्चन जितना हो चुके आयनिक में उससे आएंगे,
अब जितना पार्ट बचा है उससे कम चांसेस होते हैं, लेकिन करना तो है क्योंकि उससे तुम्हारी कंसेप्ट की क्लैरिटी भी होगी और वो कंडक्टोमेट्री में भी या टाइट्रेशन में भी हेल्प करेगा उनको करने में। वैसे 99% क्वेश्चन इसी में से आते हैं जितना भी हो गया। उसके बाद तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आ जाएगा एक, ठीक है, एक दो चीज आ जाएगी। उसके अंदर तो बहुत रेयर चांस होता है क्वेश्चन आए, लेकिन मना नहीं है, आने को आ सकते हैं, जनरली आते नहीं है। तो 99% तो अपना आयनिक खत्म हो चुका है। क्या बने इक्वेशंस तो बना दी होगी। x/2 माइनस क्या आगे सर 9 × 10 की बात है। चलो करो सर यहाँ पे 2 माइनस आना चाहिए ना। क्या वैसे यहाँ पे जैसे वो है तो हाँ 2 माइनस आएगा। किस पे 2 प्लस आएगा, इस पे SO4 पे ऐसा 4 पे 2 माइनस आएगा, आएगा ही हो तो सोल्व भी तो करो। हाँ हो गया देखो। इतना कॉम्प्लिकेट मत करना। S1 प्लस S2 की वैल्यू तो बहुत आसान है, अंडर रूट KSP1 प्लस KSP2। वहां से अगर वैल्यू आ गई और दूसरी इक्वेशन क्या थी KSP1 बाय KSP2 इज इक्वल टू S1 बाय S2, वहां पर S2 की वैल्यू में बस पुट कर दो उसको। इसको हम बिना इक्वेशन लिखे भी सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ और होता सोल्व तो पूरा करना पड़ता है। इसलिए पूरा कहता हूँ ना, जनरली तो हो जाएगा ऐसे ही। यहाँ पर हमारा बाय चांस मोनो वाला चल रहा है, ठीक है, दोनों का 1 1 आ जाता है आगे। देखो मैं यहाँ पर इक्वेशन नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूँ क्या हो जाएगा। पहला KSP1 प्लस KSP2 का अंडर रूट किसके इक्वल हो जाएगा S1 डैश प्लस S2 डैश। वो किसकी आ जाएगी मेरे पास, सल्फेट की, कॉमन है तो यही है। और दूसरा मेरा क्या बन गया KSP1 बाय KSP2 किसके इक्वल हो जाएगा S1 डैश बाय S2 डैश। S1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, इन दोनों का जो वैल्यू आएगी जो भी आएगी, मान लो इसकी वैल्यू आ रही है x, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस S2 डैश, ठीक है, डिवाइड बाय S2 डैश। यहाँ से S2 आ जाएगा, S2 आ जाएगा, इसमें वापस पुट कर देना यहाँ पर, या इसके इक्वेट कर देना, वहां से S1 आ जाएगा। इक्वेशंस भी नहीं लिखनी पड़ेगी अगर समझ जाओगे। आंसर आ गए तीनों, बताना क्या क्या है। पहले मुझे बताओ इसकी कितनी आई है, सबकी यही आई है। S1 की कितनी आई है, S1 की नहीं, ऐसे बता दो स्ट्रोंशियम की कितनी आई है, स्ट्रोंशियम 2 प्लस की कितनी आई है, किसी का नहीं आया 0.10 माइनस, और बैरियम की 8 सबका ये आंसर आया, चेक कर लो, यही है। पहला तो सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरे में 0.6 को 12.5 से मल्टीप्लाई करो, यही आ रहा है, हाँ वो भी यही आ जाएगा। हाँ जी बोलो, 8.25 चलो जो भी आ रहा है तुम चेक कर लेना, मैं तुमसे पूछते। बेरियम की उल्टी आ गई। तो तुमने S1 किसी और को लिया होगा, ऐसा सीन होगा। एक बार दोबारा ट्राई करो, ठीक है, 1:30 बजे वाला दोबारा पूछ लेना। एक बार सोचो कुछ गलती की होगी, मैं एक बार क्लास एंड कर दूं, कुछ गलती की होगी, एक बार चेक तो करना पड़ेगा। रुको एक बार, समझ गए, इसको ठीक कर लेना जो भी वैल्यू आ रही है।